आप सभी का स्वागत है और ज़रूर है कि आप कैसे हैं। इस बात को आप कमेंट में लिखेंगे ज़रूर। फ़िलहाल आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, क्योंकि अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तब तो आपको करना होगा। फ़िलहाल हम लोग जो है ना क्रैकर्स, इस पॉडकास्ट एपिसोड में क्रैकर्स की बात करने वाले हैं। जब भी हमारे दिमाग में यह शब्द आता है ना, तुरंत दीपावली का त्यौहार दिमाग में एक बार जो है ना स्ट्राइक कर ही जाता है। वैसे भी आसमान में चमकीले रंग एक आवाज़ के साथ सुनने में बहुत अच्छा लगता है। दीपावली का त्यौहार जो है ना इस चीज़ से अछूता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। परंतु मैं आपको कई लेखकों के बारे में बताता हूँ जो कि फ़िलहाल आज के पीढ़ी के हैं। वो कहते हैं कि क्रैकर सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन हमारे आसपास, हमारे कानों में सुनाई भी देता है, ठीक है, और हर दिन हमारे आसपास वो दिखता भी है। जबकि दीपावली में हम सिर्फ और सिर्फ एक पटाखे को बॉटल में रख कर उसको फ्लेम करते हैं, उसको लाइट करते हैं और आसमान में जाने के बाद एक रंगीन पैटर्न के साथ एक आवाज़ जो है हमें सुनाई देती है और हम उसे पटाखा कहते हैं। पर रोज़ पर्यावरण में हमें हज़ारों पटाखे दिखते हैं और हम रोज़ सुन रहे होते हैं। लेखक का कहने का मतलब यह था कि भाई, हम जब भी अपने घर से बाहर जाते हैं, हम जब भी अपने घर में रहते हैं, तो अलग अलग तरीके से हम आवाज़ों को सुनते हैं, अलग अलग पटाखों को हम एक्सपीरियंस करते हैं, अलग अलग चीज़ों से एक्सपीरियंस करते हैं। भले ही दीपावली में हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक फुलझड़ी को लाइट किया, एक पटाखे को लाइट किया, आसमान में वह फुलझड़ी, वह पटाखा गया और एक आवाज़ के साथ पैटर्न बनाते हुए हमें दिखता है। परंतु पर्यावरण में हमारे घर के बाहर, हमारे घर के अंदर, ठीक है, वैसे घर के अंदर तो बहुत कम होता है, परंतु घर के बाहर की अगर बात की जाए तो गाड़ी, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना, लेखक का मतलब इन्हीं चीज़ों से था। पर्यावरण में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वह जेट एयरप्लेन ही क्यों ना हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। क्यों कहना है भाई लेखक का? क्योंकि जैसे हमने सिर्फ और सिर्फ उस पटाखे को लाइट किया, आसमान में जाता है वो पटाखा, अब फट जाता है आवाज़ के साथ। वैसे ही घर में जो है ना, हम अपने बाइक में पेट्रोल डालते हैं और एक स्विच दबाते हैं जिसे हम कहते हैं सेल्फ स्टार्ट, और वैसे ही तुरंत जो है एक आवाज़ के साथ जो है हमें बाइक स्टार्ट प्रतीत होती है, दिखती है कि बाइक जो है स्टार्ट हो चुका है और हम जो है चल पड़े। अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि मैं कुछ बाइक्स के नाम ले लेता हूँ, ठीक है। एक कह लीजिए कॉमन बाइक जो हमें दिख जाती है रेगुलर, ठीक है, एक थ्री व्हीलर हो गई जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, टेम्पो के रूप में हम उसको देखते हैं, ठीक है। एक हो गया टैक्सी, एक बस, ठीक है, और सभी की सभी गाड़ियों में एक हॉर्न ना, एक हॉर्न का बटन जो है लगा हुआ होता है। सेल्फ स्टार्ट करते हैं तब तो आवाज़ आती ही आती है, परंतु हम हॉर्न के रूप में भी चीज़ों को देखते हैं। और लेखक का इन्हीं चीज़ों से मतलब था, इस आवाज़ से मतलब था। जब लोग कह रहे थे ना, लेखक उस जगह पर बैठा हुआ था जहाँ पर लोग कह रहे थे कि देखो देखो दीपावली का त्यौहार, देखो आसमान में पटाखा गया है, देखो आवाज़ आया, ध्वनि प्रदूषण हो गया। ध्वनि प्रदूषण को लेकर जो है ना लेखक इस बात को कह रहे होते हैं कि पटाखा सिर्फ एक दिन ही नहीं, रोज़ हम लोग फ्लेम करते हैं, लाइट करते हैं, रोज़ हम लोग उसको देखते हैं, रोज़ हम लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं, पर हमें सिर्फ और सिर्फ याद आता है तो दीपावली का पटाखा और दीपावली का प्रदूषण। बाकी जो गाड़ियां हैं उनसे जो स्मोक बाहर आता है, या फिर बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ से जो स्मोक बनता है वो हमें नहीं दिखता। यहाँ तक कि जब तेज़ गाड़ियाँ जो है वो रास्ते पर दौड़ पड़ती हैं ना धूल उड़ाते हुए, तभी लोगों को नहीं दिखता कि प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है।
जब गाड़ियाँ तेज़ हॉर्न बजाती हैं ना ट्रैफिक में खड़ा होकर, तब भी लोगों को दिख नहीं रहा होता कि प्रदूषण हो रहा है, परंतु दीपावली में जो पटाखा जला उसके कारण वायु प्रदूषण भी हो रहा है और ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। कुछ लोगों का तो कहना है कि आदत भी लोगों का खराब हो रहा है, जबकि मुझे तो ऐसा पर्सनली नहीं लगता है कि दीपावली के त्यौहार में अगर कोई आदमी पटाखे को जला देता है, लाइट कर देता है, तो उसका आदत खराब हो गया। ऐसा नहीं है। हाँ, एक समय के लिए हम यह मान सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है ना पर्यावरण में, तो माना जा सकता है कि हाँ, हमने पटाखे को जलाया, हमने दिए को जलाया, तो प्रदूषण हो रहा है, माना जा सकता है। परंतु बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर घी के दिए जलाए जाते हैं, करंज का तेल इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही नेचुरल फ्रेंडली हैं, ह्यूमन फ्रेंडली हैं, एनिमल फ्रेंडली हैं। आप घी को किसी भी रूप में इस्तेमाल करो, आपके लिए बेनिफिट ही होगा। हम लोग आँख में काजल लगाते थे ना बचपन में, तो घी के दिए को जलाकर ही उसके फ्लेम को, जो काला रंग धुआं निकलता है ना, उसी को एक प्लेट में जो है स्टोर किया जाता था और हमें वही काजल जो है हमारे आँख में लगा दिया जाता था। करंज का तेल की अगर बात करें तो एंटी बैक्टीरियल गुण है उसके अंदर। आप देखते होंगे कि अगर कभी ना, अगर आप थोड़े पब्लिक प्लेस पे चले जाओ, किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जो कि जहाँ पर कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो अगर आप वहाँ पर वाइट कलर का लाइट लगाते हो ना, तो आसपास बहुत सारे कीड़े मकोड़े आने लग जाएंगे, बहुत सारे आएंगे। उन कीड़ों मकोड़ों को हटाने के लिए करंज का तेल इस्तेमाल किया जाता है, उसको जलाया जाता है। अगर गलती से करंज का तेल या फिर घी का तेल अगर हम उसको जला रहे हैं, तो अगर वो नाक में जाता है हमारे, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, हमें बेनिफिट ही होगा, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला, हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। हमारे लिए बेनिफिट है एक तरह का। हमारे बॉडी में जो स्मोक जा रहा है ना, वो ऐसे एंटी बैक्टीरियल गुण के साथ जाएगा, वो हमारे बॉडी में वो अच्छा रहेगा। ठीक है, लेखक सिर्फ और सिर्फ इस बात को कह रहे थे कि दीपावली जो है ना, सिर्फ दियों का त्यौहार नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें। हमारा हेल्थ, हमारा रहन सहन, हमारा साज सज्जा, हमारे घर का साफ सफाई, हर चीज़। आप ज़रा ध्यान से सोचिए कि दीपावली का त्यौहार, जिसके 20 दिन पहले से ही घर की साफ सफाई हो सा रही है, क्या वह त्यौहार किसी भी चीज़ को प्रदूषित और गंदा कर सकता है? मेरे ख्याल से कभी नहीं, कभी भी नहीं, जीवन में कभी नहीं। परंतु फिलहाल ये जो मिथ चल रहा है पर्यावरण में, पर्यावरण कहने का मतलब यह एनवायरनमेंट, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, जो लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो लेखक भी आपसे यही कहना चाहता है, मेरा खुद का मतलब, मैंने इस स्टोरी को आपके सामने इसीलिए रखा है, मैंने कोशिश किया है कि लेखक की पूरी बात आपके सामने ना रखी जाए। ठीक है, क्योंकि भाई उसका पर्सनल एक मतलब, जिस तरीके से उस लेखक ने अपने शब्दों को रखा है, ठीक है, अगर आप उस चीज़ को पढ़ेंगे ना, तो लगेगा कि वाह क्या बात है। मतलब दीपावली के त्यौहार को कोई आदमी इस नज़रिए से भी देख सकता है, और मैंने उसकी सुंदरता को ख़राब करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है। मैंने कोशिश यही किया कि मैं अपनी बात को यहाँ पर रखूँ और उसकी बात को सिर्फ और सिर्फ बेस लाइन बनाकर चलूँ। लेखक ने इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि जहाँ दीपावली का त्यौहार घर की साफ सफाई, फेस्टिवल ऑफ लाइट से जुड़ा हुआ है, क्या वह त्यौहार पर्यावरण के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हो सकता है? लेखक ने बहुत ही जोर देकर कहा है नहीं, और मैं भी समर्थन में हूँ, पूरी की पूरी तरह अगेंस्ट नहीं हूँ। ठीक है, भले ही पर्यावरण आज बदल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आंखों के सामने हमें दिखती हैं, ठीक है, परंतु हमने उसको एक गलत तरीके से लिया हुआ है। हमने जो कर रहे हैं शायद गलत कर रहे हैं, तब हमें वो प्रदूषण दिख रहा है। हम शायद उसे एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए था, परंतु हो रहा है। लेखक ने इस चीज़ पर भी बड़ा जोर दिया है और ध्यान से रखा है अपनी बातों को, और ठीक ठाक से जो है ना सभी चीज़ों को हमारे सामने रखा है। मैं भी इस बात को जो है आपके सामने रख रहा हूँ। कोशिश यही है कि आपको समझाया जा सके, समझ सके आप भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो इस चीज़ पर कह रहे हैं कि नहीं, दीपावली में पटाखे मत जलाइए, दीपावली में दिए मत जलाइए, दीपावली में जो है बाकी की चीज़ें जो हो मत करिए,
रंगोली मत बनाइए। एक जगह तो मतलब अगर आप न्यूज़ चैनल सुने, न्यूज़ की बात अगर सुने अगर आप, तो कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है या फिर शायद कॉलेज है ना, कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा पूरी की पूरी तरह, वहाँ पर रंगोली बनाने से भी जो है ना मना किया गया है। अगर आप मेरे इससे पहले वाले अगर एपिसोड का अगर आप सुने तो मैंने वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा रंगोली के बारे में बताया कि क्यों रंगोली क्यों बनाना चाहिए। ज़्यादातर रंगोली जो है ना वो चावल के दानों से, चावल के पीसे हुए दानों से या गुड़ से बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है इसका मैंने आंसर जो है इससे पहले वाले पॉडकास्ट में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ सुन सकते हैं। और नहीं तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्या होता होगा कि चावल के दानों से या फिर चावल को पीस कर उससे रंगोली बनाई जाती थी। लेखक ने तो ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में कहा है, हमसे अपनी बातों को जो है साझा किया है। ठीक है कि उसने पुस्तक के रूप में रख दिया इस चीज़ को, मैंने पढ़ा और मैंने आपके सामने इस बात को रखा। वैसे भी दीपावली का त्यौहार है, आप सभी को शुभकामनाएं। आपका पूरा का पूरा जो परिवार है वो उसका जीवन जो है वो अच्छा जाए, दिन मंगलमय हो, जीवन मंगलमय हो और साल जो है अच्छा हो आपके लिए। फ़िलहाल जो है मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, अपनी बातों को यहीं पर रोक देता हूँ। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जो है वो करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको मुझसे जुड़ना है, मेरी बातों को सुनना है, तो उसके लिए तो कम से कम सब्सक्राइब तो करना होगा। फ़िलहाल अगली बात हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड करेंगे। और आप इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा कि दीपावली जो है ना, दीपावली सिर्फ़ और सिर्फ हमें साफ़ सफाई और अच्छी बातें सिखाता है, प्रदूषण और प्रदूषित चीज़ों को आगे बढ़ाना नहीं सिखाता। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। थैंक यू कि आप मुझसे जुड़ते हैं, और थैंक यू कि आप मेरी बातों को सुनते हैं, और थैंक यू इस बात के लिए भी कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करते हैं और आप हमेशा हमारे से जुड़ कर रहते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में।